9 तारीख को भिवानी आकर पार्टी को और देने का डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब की भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। आपके बीच में आपके दुख सुखों के साथी 24 घंटे आपकी सेवा करने वाले आपके पिछले 2 साल से सियासी चुनौतियों से घिरे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए राहत भरे एहसास या संकेत मिल रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद से दुष्यंत चौटाला लगातार जहां अपने कोर वोट बैंक से नाराजगी झेल रहे थे, वहीं उचाना हलके में भी उनके प्रति बड़ी नाराजगी का प्रचार किया जा रहा था। दुष्यंत चौटाला ने इन सारी चीज़ों को बदलने के लिए अपने पुराने ट्रैक पर वापसी की है। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कल रात के 10 बजे की उचाना हलके के अलेवा गांव की है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला को सुनने के लिए भारी संख्या में गांव के लोग मौजूद हैं। ये वही नज़ारा है 2019 के चुनाव से पहले दिखा करता था, यानी दुष्यंत चौटाला फिर से अपने पुराने ट्रैक पर लौट आए हैं और लोगों की नाराजगी दूर होकर अब उनके साथ फिर से दोबारा लगाव पैदा हो रहा है। दुष्यंत चौटाला बखूबी जानते हैं कि जब तक वो अपने घर उचाना को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक पूरे प्रदेश में जेजेपी को बीजेपी और कांग्रेस के टक्कर की पार्टी बनाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने अब उचाना की कमान दोबारा सिरे से संभाल ली है और वे हर गांव में जाकर जहां एक तरफ 9 दिसंबर की भिवानी रैली का न्योता दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने हलके के लोगों के साथ फिर से दोबारा लगाव का रिश्ता बना रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए जहां भिवानी की रैली बहुत ज़रूरी है, वहीं उचाना हलके के अपने वोटरों के साथ नज़दीकी रिश्ता बनाना, प्यार का रिश्ता बनाना, लगाव का रिश्ता बनाना सबसे ज़रूरी है। दुष्यंत चौटाला बखूबी जानते हैं कि लंबी पॉलिटिक्स के लिए सबसे पहले अपने विधानसभा हलके को मजबूत करना जरूरी है। दुष्यंत चौटाला को उचाना हलके के लोगों ने 1 लाख वोट देकर जहां वीरेंद्र सिंह को रिजेक्ट किया था, वहीं दुष्यंत चौटाला के ऊपर अपार विश्वास जताया था। इस कसौटी पर खरा उतरना दुष्यंत चौटाला के लिए आसान नहीं है, क्योंकि सत्ता में छोटी भागीदारी के चलते वे मनचाहे काम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें उनसे अपार हैं। इसलिए कहीं न कहीं लोगों की नाराजगी भी लगातार बढ़ती गई। दुष्यंत चौटाला अब सारे गांव में जाकर जहां एक तरफ लोगों के साथ अपना करीबी रिश्ता दोबारा कायम करेंगे, वहीं यह समझाने की कोशिश भी करेंगे कि सत्ता के साथ रहने में और सत्ता के साथ जिम्मेदारियों के साथ काम करने में वे लगातार गंभीरता से जुटे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला जहां एक तरफ भिवानी रैली को लेकर बेहद सीरियस हैं, वहीं उचाना हलके का इन्होंने पूरी तरह से फोकस कर लिया है। दुष्यंत चौटाला भिवानी रैली के जरिए यह दिखाना चाहते हैं कि जेजेपी अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की पार्टी है और इसीलिए वे भिवानी की रैली में भारी जनसमूह जुटाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपने जनाधार का नज़ारा दिखाना चाहते हैं, अपने कैडर की मजबूती दिखाना चाहते हैं और जेजेपी को मजबूत पार्टी सिद्ध करना चाहते हैं। इन सारे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उचाना सबसे अहम पड़ाव है। उचाना के लोगों ने दुष्यंत चौटाला को भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन दिया। ये भी कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला की सियासत का आगाज और उन्हें हरियाणा की एक सुपरस्टार पर्सनैलिटी बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान उचाना का रहा है, तो इसमें गलत नहीं होगा। दुष्यंत चौटाला इसलिए अब उचाना को फिर से नाराजगी के माहौल से निकालकर समर्थन की डगर पर चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कल अलेवा के अलावा खटकड़, बरोदा, बुडेन, काकरोद, उचाना खुर्द, छातर, थुआ और पेगा गांव में ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित करके भिवानी रैली के लिए न्योता दिया। सभी गांव में दुष्यंत चौटाला को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और उससे यह एहसास हुआ कि लोगों की नाराजगी धीरे धीरे अब कम हो रही है और दुष्यंत चौटाला के बीच में आने से उनका रहा सहा गुस्सा भी जा रहा है। यानी दुष्यंत चौटाला उचाना में फिर से खोई हुई जमीन को वापस हासिल कर रहे हैं, लोगों का समर्थन ले रहे हैं और फिर से खोई हुई पैठ को मजबूत कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए उचाना हल्का मजबूत होना सबसे ज़रूरी है और उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे जुट गए हैं। अब देखने की बात यही है कि भिवानी रैली में उचाना हल्के से दुष्यंत चौटाला के लिए कितने लोग निकलते हैं और क्या योगदान देते हैं। उचाना हल्के की भागीदारी दुष्यंत और जेजेपी दोनों के लिए बेहद निर्णायक साबित होगी।
ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।